Dear student, today I will discuss about the transformation या of the linear transformation. लेकिन तो इस linear transformation से पहले हम मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन का जिक्र करते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं और मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, यानी मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं। ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है और ये हमारे पास एक्स है। जब मैट्रिक्स के साथ ये वेक्टर मल्टीप्लाई होता है तो इससे एक नया वेक्टर क्रिएट हो जाता है बी। तो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज़ से एप्लीकेशन ऑफ सच कंप्यूटर ग्राफिक एंड सिंगल प्रोसेसिंग में इसके बहुत एप्लीकेशन हैं और आमतौर पर हम ट्रांसफॉर्मेशन किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं। उसका मकसद यही है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम बहुत कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं सिंपल फॉर्म में, यानी 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन में कन्वर्ट कर लेते हैं इसी ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए। लेकिन मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? वी थिंक्स द मैट्रिक्स एज ए ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर हमारे पास एक क्या है, as a objects matrix A is an object that act on a vector x multiply to produce a new vector called ax और ax किस चीज़ के बराबर है, is equal to b। तो ये वेक्टर बाई मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास इस फॉर्म में कन्वर्ट्स या ट्रांसफ़र हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है इसके, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और ये हमारे पास वेक्टर हैं और जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी द मैट्रिक्स एक्ट इन ए वेक्टर बाय मल्टीप्लिकेशन टू प्रोड्यूस ए न्यू वेक्टर बी। अगर हम ये वेक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या जाता है, बी वेक्टर क्रिएट हो जाता है। अब देखिए इस वेक्टर एक्स का डायमेंशन एंट्री क्या है, 1 2 3 4 है, लेकिन ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, 1 2 2 डायमेंशन में 2 एंट्री में इसका कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरह ये मैट्रिक्स को देखें, इसी मैट्रिक्स का अगर हमारे पास एक दूसरा वेक्टर है, जब ये मैट्रिक्स यू के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास क्या जनरेट करता है, कौन सा वेक्टर क्रिएट करता है, कौन से ये फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है ज़ीरो वेक्टर में। तो जस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स विद ए वेक्टर, सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। इसके को हम क्या कह सकते हैं, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन का नाम देते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन आप किस तरह करते हैं कि आप इसके साथ ज़रब कर दें, प्लस या लगा दें और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल जस्ट मल्टीप्लिकेशन। तो इसको हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अब देखिए इसी का डायग्राम के ज़रिए हमने, अब इसके डायग्राम को देखें, ये उसका डायग्राम है। अब देखिए हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ए ट्रांसफर x इंटू बी, यानी x आपके पास किस चीज़ में ट्रांसफर हो जाता है, b में। जिस तरह हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू बी था तो ट्रांसफर होता है, यानी x ट्रांसफर हो जाता है b बाई मल्टीप्लिकेशन ए मैट्रिक्स, बाई मल्टीप्लिकेशन बाई ए मैट्रिक्स। और इसी तरह हमारे पास जो प्रीवियस एग्जांपल में हमारे पास एक u वेक्टर था, जब हमने मल्टीप्लाई किया बाई a तो ये वेक्टर किस चीज़ में ट्रांसफर हो गया, ज़ीरो वेक्टर। लेकिन देखिए इसमें, यानी इसमें जो हमारे पास x वेक्टर था या u वेक्टर था, उसका डायमेंशन क्या था, इसमें एंट्री की तादाद कितनी थी, 4 थी, यानी 4। और ये किस चीज़ में ट्रांसफर हो चुका है, R2 में। हमारे पास वेक्टर था b वेक्टर्स का वैल्यू हमारे पास क्या था, 5 8 5 8 था और इससे हमारे पास क्या था, 0 0। Their transformation transferring the vector via matrix multiplication।
or for this new point of view, the solving the equation amount to finding all vector x in F4 that are transferred into the vector b in R2। ये किस चीज में ट्रांसफर हो चुका है, x ट्रांसफर इनटू b, इसका डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन a। किसकी बदौलत ये R4 से R2 में किस पिदारी से, अंडर द मल्टीप्लिकेशन बाई a। तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जैसे हमने शो किया है। अब देखिए इसका ट्रांसफ़र क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन असल में हम किसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन या हमारे पास या फंक्शन या मैपिंग t फ्रॉम Rn to Rm, ये from a transformation या mapping is a rule that is assigned to each vector x in Rn to a vector tx in Rn, और इसमें the set of R elements या all the vectors of that set is called domain of T या ट्रांसफॉर्मेशन, डोमेन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और Rm को हम क्या कह सकते हैं, इस जितना भी इसमें वेक्टर होंगे और इसको हम क्या कह सकते हैं, Rn को हमने क्या कहना है, Rn is called domain of the transformation, और Rm को हमने क्या कहना है, co-domain of the transformation। The set Rn is called domain of T and the set of Rm is called co-domain of T। The notation Tr transformation T from Rn into Rm indicate that the domain of T is Rn and the codomain is Rm, और for x in Rn the vector x in Rm। अगर हमारे पास अगर हम इसको क्या कर देते हैं, x ट्रांसफॉर्मेशन को अगर हम कोई वेक्टर देते हैं वेयर x बिलोंग टू Rn, तो हमारे पास इसे क्या आता है, ax यानी x के साथ a मल्टीप्लाई, तो ये ट्रांसफर हो जाता है b वेयर b बिलोंग टू Rm, और सेट ऑफ यानी सेट ऑफ ऑल tx, the set of all tx in Rm, tx in Rm यानी ये पोर्शन को देखिए, ये यहाँ से लेकर जो ग्रीन है शेड की उन्हें, the t of x is equal to b, इसको क्या कह सकते हैं, फिर इसके सम b is called image of tx को हम क्या कहेंगे, what is tx, tx is called image of x under the action of t। what is tx, or the set of all images of t is called range of t। और इस अब देखिए बात करते हैं tx की, what is tx, ts को हम क्या कह सकते हैं, tx is called the image of x under the action of t, or the set of all the images of the tx is called range of t। तो इसमें डोमेन एंड कोडोमेन एंड रेंज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, तो डोमेन फर्स्ट सेट ऑफ द यानी Rn को हम क्या कहते हैं, डोमेन सेट कहते हैं, Rm को हमने क्या कहना है, कोडोमेन सेट कहना है, रेंज सेट द सेट ऑफ ऑल द इमेजेस अंडर द एक्शन ऑफ t इज कॉल्ड रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या t। तो इस पर एक एग्जांपल कर लेते हैं। हमारे पास लेट सपोज हमारे पास ए मैट्रिक्स है, यू वेक्टर हैं, बी वेक्टर हैं, सी हैं, एंड वी डिफाइन द ट्रांसफॉर्मेशन के टी आर टू इंटू आर थ्री बाई टी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। तो ये इस तरह इसको डिफाइन किया है, एक ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन
पाएंगे टी इज इक्वल टू एक्स। अगर x है तो a की वैल्यू आप क्या है, ये तो हमारे पास ये है, और x का हमारे पास x कहाँ से बिलोंग करते हैं, व्हाट इज x, वेयर x बिलोंग टू डोमेन सेट, वेयर x ये इनपुट वैल्यू, ये x कहाँ से बिलोंग करते हैं, x बिलोंग टू R2। तो R2 का मतलब क्या है कि x जो वेक्टर है इसमें एंट्री या एलिमेंट कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि इसका डायमेंशन क्या है, R2 है। तो x1 x2, तो इस तरह, तो इसलिए tx वेयर x बिलोंग टू R डोमेन सेट, या डोमेन सेट यहाँ पर किया R2 है, वेयर x क्या होगा, x इक्वल टू x1 x2, तो यहाँ पर पुट कर, तो इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास एक वेक्टर या बी वेक्टर एक नया वेक्टर क्रिएट हो जाता है। तो क्वेश्चन आपसे ये है कि फाइंड टी यू को फाइंड कर दें, यानी टी यू क्या है, द इमेज, किस चीज़ का इमेज, ऑफ यू अंडर द एक्शन ऑफ, अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी को फाइंड करना है। टी ई को ए में आप लोगों ने टी ई यू को यानी इमेज ऑफ यू को आप लोगों ने फाइंड करना है अंडर ट्रांसफॉर्मेशन टी। और फिर बी में हमने क्या चीज़ फाइंड करना है, एक्स का, एक्स वेक्टर को क्रिएट करना है, एक्स को क्रिएट करना है, फाइंड आउट करना है। और जब हमारे पास ऑलरेडी आपको पता है कि टी एक्स किस तरह डिफाइन है, टी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो बी भी आपको गिवन है, ए भी आपको गिवन है, एक्स को आप लोगों ने फाइंड करना है, तो ए और बी को आप लोगों ने आर्गोमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, और इस पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज़ करना है, एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और फिर x1 x2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। और नेक्स्ट क्या है, सी पार्ट, सी में क्या है, इज देयर आर मोर देन वन एक्सपोज इमेज अंडर टी इज बी, और फिर इसी सोल्यूशन पर आप लोगों ने डिसीजन लेना है कि इसका वन सोल्यूशन है या मेनी सोल्यूशन है। और डी पार्ट्स में आप लोगों ने क्या करना है, डिटरमाइन सी इज द रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टी, यानी सी आपसे क्वेश्चन है कि ये जो सी है ये फाइंड कर दे कि सी रेंज है, सी इन द रेंज यानी इमेज है अंडर ट्रांसफॉर्मेशन टी है या नहीं है, सी बिलोंग टू R3 है या नहीं है, ये आप लोगों ने क्या डिटरमाइन, इफ सी इज आर रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टी है, यानी टी एक्स है, टी एक्स बिलोंग टू सी है या नहीं है, ये आप लोगों ने फाइंड करना है कि सी बिलोंग टू टी एक्स है या नहीं है। अगर सॉल्यूशन पॉसिबल है तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसी तरह आप लोगों ने टी एक्स को आप लोगों ने डिफाइन करना है, टी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू सी को आपने लिखना है, और x का वैल्यू फाइंड करना, सॉल्यूशन पॉसिबल है यानी x का वैल्यू x वेक्टर आप फाइंड कर सकते हैं, तो फिर c इज है इन द रेंज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। अगर x इसका आप सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते, x का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, x वेक्टर फाइंड नहीं कर सकते, तो p c इज नॉट इन रेंज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन t। तो देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन हम किस तरह करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, टी यू तो अपनी जगह यू को आपने दिया है ए तो आपने गिवन वेक्टर्स है, ये गिवन है, यू भी आपको गिवन है, तो इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दें, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और प्लस लगा दें, और फिर इसके साथ -2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या कर दें, 2 2 2 1 2 और माइनस माइनस प्लस 3, 2 + 3 इज इक्वल टू 5। अब नेक्स्ट क्या कर दें, 3 2 6 प्लस 5 - 5, तो
प्लस 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट क्या कर दें, माइनस 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 1 मल्टीप्लाई टू माइनस 2 प्लस 7 माइनस 1 माइनस 7, तो इसे क्या करते हैं माइनस 2 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 9। तो ये आप लोगों ने क्या चीज़ फाइंड किया, द इमेज ऑफ यू अंडर ट्रांसफॉर्मेशन t इज, तो ये आपके पास ये वेक्टर hence the matrix transformation is transferred though, hence the matrix transfer has transferred u into another vector 5 minus 1, यानी आपने R2 से इस चीज़ में इसको कन्वर्ट कर दिया R3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, we have to find an xi that tx is equal to b where tx is equal to x is equal to b। तो मैंने क्या कहा कि a और b को आप किस फॉर्म में, these are a नहीं इसकी जगह, और ये x का वैल्यू है और ये b है, ये गिवन है, हमने x का वैल्यू फाइंड करना है। तो a और b को आपने किस फॉर्म में लिखना है, आर्गोमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, ये आर्गोमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म में है, लिख दिया। और फिर इसको दीज आर पाइवोट और 3 और माइनस 1 को आप लोगों ने क्या करना होगा, ज़ीरो करना है। तो किस तरह इसको आप ज़ीरो कर सकते हैं, जब हम क्या कर दें, हमने R2 में माइनस 3 में ज़रब दे दे R1 को और फिर इसके साथ R2 के साथ इसको ऐड कर दे, तो यहाँ पर क्या आ सकता है ज़ीरो, और यहाँ R1 प्लस R3 कर दे तो यहाँ पर क्या होगा ज़ीरो। तो सिमिलरली आपने क्या करना, नेक्स्ट पाइवोट पोजीशन क्या है 14 है, तो 14 को आप इससे 1 बना दें, 14 को पर डिवाइड कर दें, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1 और 14 में R2 को ज़रब दे दें, तो ज़रब देने से ये क्या होगा 1 और डिवाइड करने से क्या होगा माइनस हम माइनस 0.5, और फिर इसके बाद ये 1 करने के बाद क्या करते हैं 4 को आप लोगों ने क्या करना होगा ज़ीरो बनाना है। तो किस तरह कर सकते हैं, माइनस 4 में R2 को ज़रब R3 के साथ ऐड कर दें, तो ज़ीरो में R3 में यहाँ पर क्या हो जाएगा ज़ीरो। नेक्स्ट ये तो ये हो गया। नेक्स्ट पाइवोट पोजीशन हमारे पास क्या है, ये हो गया। इसके ऊपर पोर्शन को आप लोगों ने -3 को रिड्यूस इचेलॉन में कन्वर्ट करना है, तो इसको R3 पे ज़रा दे दीजिए, R2 को आप R3 में ज़रा दिया R होगा और R1 के साथ इसको ऐड कर देते, ये -3 की जगह क्या आ जाएगा ज़ीरो। तो दीज आर रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म, तो आप आसानी के साथ इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x1 का वैल्यू क्या होगा 1.5, x2 का वैल्यू क्या होगा -5, x इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1.5। तो ये किस किस्म का सोल्यूशन आपको मिला है, यूनिक, क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, ये तो इसको आप लिख दें, यहाँ पर पाइवट पोजीशन बेसिक वेरिएबल x1 है, तो इज इक्वल टू 1.5, और ये सेकंड पाइवट पोजीशन है बेसिक वेरिएबल x2 है, तो ये क्या होगा इज इक्वल टू -0.5, और ये किस किस्म का सॉल्यूशन है, हर वेरिएबल का 1 वैल्यू है, तो दीज आर यूनिक सॉल्यूशन। तो द इमेज ऑफ दिस x under t is a given vector b. From 2 it is clear that the one has unique solution, ये किस किस्म का solution है, so there is exactly one whose image is b। पार्ट में हमने सी रेंज में शामिल हैं, सी बिलोंग टू इन रेंज सेट। तो इसके लिए मैंने क्या कहा था कि आप इसको ए सी को लिख दें, यानी ए इज इक्वल टू, अब आपसे आर्गुमेंट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दें,
रिड्यूस इचेलॉन को कन्वर्ट कर दिया। अगर आप x के वैल्यू में कैलकुलेट सॉल्यूशन इज पॉसिबल, यानी x का वैल्यू x मीन फाइंड द वैल्यू x, तब हम कह सकते हैं x इज अरेंज इन is the image of some x in Rn. Otherwise अगर solution is not fine यानी no solution, अगर हम इस सिस्टम मैट्रिक्स इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं और x का वैल्यू हम फाइंड ना कर सकते, देयर एग्जिस्ट नो सॉल्यूशन, तो हम कह सकते हैं कि C is not a range of the transformation T। तो देखिए the vector C is in the range of T if C is the image, अगर C क्या हो, image for some x in R2, that is if C is equal to Tx for some x, अगर हम C आता है और Tx किस चीज़ के बराबर है, x के बराबर होगा, A is equal to x, तो इसलिए हमने इसको लिखना है। For some this is just another way to the axing of the system x is equal to C। consistent का मतलब आप जानते हैं कि solution is possible। to find the answer we will row reduce arithmetic form। तो देखिए इसको हमने, ये हमारे पास A मैट्रिक्स है और इस ये हमारे पास C है और इसको आप इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। दीज आर पाइवोट पोजीशन, तो 3 को हमने 0 करना है और -1 को 0 करना है। किस तरह करना है कि आप क्या कर दे, R1 को -3 में ज़रब दे दे और R2 के साथ ऐड कर दे, तो यहाँ पर 0 आ सकता है। यहाँ पर -1 को आपने 0 करना है तो R1 और R2 को आपस में ऐड कर दे, तो फिर क्या हो सकते हैं, 0 कर सकते हैं। तो फिर ना सिमिलरली आप लोगों ने इधर पाइवोट पोजीशन, इस पाइवोट पोजीशन को आपने 1 बनाना है तो 14 पर आप डिवाइड कर दे सेकेंड रो को, 1 और 14, और फिर इसको सिंप्लीफाइड कर दे। लेकिन बाद में आप देखिए बाय लास्ट में आप देखिए तो ये हमारे पास क्या है, इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं इसको। तो आप देखिए ए का रैंक कितना है, द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स कितना है, द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स हमारे पास कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रो हैं, 1 2 2 है, और द रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ एर्गोमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास कितना है, 3, यानी 1 नॉन जीरो, 2 नॉन जीरो एंड 3 नॉन जीरो। तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ए भी आपस में इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल ना हो तो हम क्या कहते, सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। अगर सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल है तो फिर हम कह सकते हैं कि सी इज नॉट इन रेंज ऑफ एक्स। इन दिस सिस्टम इज नो सॉल्यूशन, इन दिस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, सो सी इज नॉट इन रेंज ऑफ टी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी का रेंज आप चेक कर सकते हैं, सॉल्यूशन पॉसिबल है तो रेंज का हिस्सा है, सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है तो सी रेंज का हिस्सा नहीं है, बिलोंग नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, एग्जांपल को देखें। हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स है, ट्रांसफॉर्मेशन टी R2 to R2 to R2 हो तो डिफाइन Tx इज कॉल्ड शेयर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब देखिए हमने क्या करना है, हमारे पास गिवन एक पॉइंट, द इमेज ऑफ द पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट गिवन है यानी वेक्टर गिवन है। हम इस पॉइंट का हमने क्या चीज फाइंड करना है, इमेज ऑफ द पॉइंट, यानी टी यू का आपने क्या फाइंड करना है, टी यू मीन्स द इमेज ऑफ यू और ट्रांसफॉर्मेशन टी को आपने फाइंड करना है। तो हमने टी यू फॉर्म में लिखना होगा, the image of the point
यू इज, तो टी यू किस चीज़ के बराबर होता है, ए मल्टीप्लाई यू, यानी यू पॉइंट, पॉइंट मीन्स वेक्टर। तो आप जस्ट इसको मल्टीप्लाई का 1 ज़र 1 मल्टीप्लाई 0 0, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, और 0 प्लस 0 प्लस 1/2। तो ये हमारे पास इमेज आ जाता है दी यू का, द इमेज of the u under transformation t is 6 2। और सेकेंड आप देखिए द इमेज ऑफ 2 2 इज, इसके साथ 2 2 इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दे, 1 ज़रा 2 2, और 3 मल्टीप्लाई 2 6, 2 प्लस इज इक्वल टू 8, और 0 प्लस 2 0, और 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। तो ये इसका इमेज of the transformation, image of 2 to transformation t हमें is a2 है। तो अब देखिए अगर हम इसका ग्राफ ड्रा कर दें, क्या कर दें, ग्राफ को ड्रा कर दें। अब देखिए हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास गिवन पॉइंट है u, हमारे पास 0 2 है, 0 मीन फर्स्ट इंटू x1 टू x2, और v हमारे पास 2 2 x1 x2, x मीन्स एलान x1 और x2 इज एलान परपेंडिकुलर वर्टिकल x2। हमारे पास ये पॉइंट है, ओरिजिन पर x का वैल्यू क्या है, एलान एक्सिस 1, वो क्या है ये, और इसका आउटपुट वैल्यू यानी x2 जो y का वैल्यू क्या है, आपने क्या काउंट करना है, 1 2, ये 2 हो गया, और these are u वेक्टर। ये हमारे पास दूसरा हमारे पास क्या है, 2 2, क्या है 2 2, तो 1 और ये 2 हो गया, और ये 1 और ये क्या होगा 2। तो इस सारे पॉइंट को आप मिला दें तो हमारे पास ये सर्कल आ जाता है, दीज आर सर्कल। और जब ये हम इस पर ट्रांसफॉर्मेशन टी अप्लाई करते हैं तो इसका शेप ये आ जाता है, किस तरह जाता है, क्योंकि आपके पास आउटपुट ये दीज आर x1, दीज आर x2, तो ओरिजिन से और इस तरह 0 से 6 तक, यानी 0 से देखिए 0 to 6 ये शेयर हो जाता है, लेकिन ये कांस्टेंट रहता है 1 2 3 अप टू 6। और इसी तरह ये जो 2 है ये वाला, ये भी 2 से क्या हो जाता है 8, ये फिक्स हो जाता है, और ये कितना 7 और ये 8, और ये जो x2 है, x2 यानी जो वेट है वो क्या आता है, वो 2 है, वो कॉमन रहता है, यहाँ पर ये स्पेस ये चौड़ाई जो होता है उसका क्या होता है इस तरह कांस्टेंट रहता है। और इस किस्म को हम क्या कहते हैं, शेयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, चौड़ाई जो वेट जो है वो कांस्टेंट रहता है, और इसके लेन में एलान उसका क्या होता है ट्रांसफर हो जाता है, शेयर, इज आर कॉल्ड ए शेयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके डियर स्टूडेंट, अगर इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में यानी मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन में अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो
किसी किस्म का कन्फ्यूजन हो तो आप गूगल क्लासरूम के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एनी कन्फ्यूजन हो, किसी किस्म का भी हो, तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिटेल के साथ पढ़ना है। ओके, थैंक यू।